नमस्कार साथियों, मैं अरुणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा, ऑलरेडी पहले से ही हमने एक लास्ट में वीडियो बनाया भी था और उस दिन सरकार ने यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था OTS यानी कि एक मुश्त समाधान योजना की स्कीम होती है, जिसमें बिजली के बिल को एक तरह से कहा जाता है, चाहे आप घरेलू उपभोक्ता हों या चाहे आप नलकूप वाले भाई साहब हों या फिर अगर आप किसी भी विभाग से अगर आप हों, तो आप सभी भाइयों के लिए किस्त जो है आ चुकी है। यानी कि अगर आपके ने किन्हीं कारणों से या फिर अगर आपकी आर्थिक समस्या हो या फिर अगर आपके पास 1 साल या 2 साल की बिल बाकी है और काफ़ी लंबे समय से अगर आप भर नहीं पा रहे हैं, तो भाई साहब आपके लिए स्कीम आ चुकी है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कई लोगों का कमेंट था कि ये इतना पैसा है मेरा, यानी कि इतना बिजली का बिल है, क्या इस पे कितना माफ़ होगा, किस तरीके से माफ़ होगा, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप बस केवल वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर कोई भी आपके जो भी नात, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस, गांव जो भी होगा, जिनको भी बिजली का बिल है, जिसको लग रहा है कि भाई हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कितनी बिजली की बिल है और हमको कितना देना पड़ेगा। इन तमाम बिंदुओं पे हम इस वीडियो के में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए आपको बताते हैं, लेकर चलते हैं एक मुफ्त समाधान योजना OTS। यानी OTS तो कई लोगों का था कि OTS क्या है, तो भैया बता दूंगा आपको कि OTS इनकी एक चीज़ होता है ना कि पंडित दीनदयाल योजना या फिर ऐसे ही एक इनका योजना है OTS मतलब इस योजना के तहत आपको क्या मिलेगा, बकाया बिजली में बम्पर छूट मिलेगी। साथ ही साथ में अगर आपका चोरी में भी अगर पकड़े गए हैं या चोरी के कारण से किन्हीं कारणों से अगर आपके ऊपर आपके ऊपर आयोग ने या फिर हमारे UPPCL ने आपको एक नोटिस दिया होगा कि भाई आप जमा करो, अगर नहीं जमा कर पाए हैं तो भैया आप भी जमा कर सकते हैं इस स्कीम के तहत। 100% सरचार्ज माफ़ होगा। यानी कि मैं कहूँ अगर एक तरह से आप कह सकते हो कि ब्याज, कि जितना आपका ब्याज होगा वो माफ़ हो जाएगा, 100% माफ़ हो जाएगा। और इसको हम बारीकी समझेंगे। कैसे समझेंगे, आइए आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि हम इसको पहले समझेंगे पहले कैसे। तो इसको समझने के लिए अगर मैं बताऊँ आपको, अगर सपोज करिए कि किसी भी भाई के पास, सपोज करो मित्र कि किसी भी मित्र के पास अगर बिजली का बिल, मैं उठाता हूँ सबसे ईजी तरीके से, कितनी है भैया, 20,000 रुपये है। कितनी है दोस्त, 20,000 रुपये अगर आपके पास है, ध्यान से मेरी बातों को समझना, अगर आपका बिजली का बिल कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000 रुपये है। कितना भैया, 20,000 रुपये आपके टोटल बिजली का अगर मान लीजिए कि बिल है आपका, ठीक है। और उस पे अगर जो ब्याज लगा है, यानी कि 20,000 तो बिल आपका है, ये क्या है भैया, आपका मूल रूप से है। कितना है, ये मूल है। क्या भाई, आपका ये मूल है। यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई मूल तो हमारा वापस कर दा। गांव में लोग क्या बोलते हैं, भाई हमारा मूल ही तो वापस कर दो। तो ये मूल यानी कि 20,000 रुपये मान लीजिए सपोज करिए है, ठीक है, ये आपका मूल है। और जो सरचार्ज की बात है, जो सरकार की जो स्कीम है, क्योंकि ये मन में है कि गुरुजी अगर हमारा बिजली का बिल इतना है तो हम कैसे, इसका मतलब हम कैसे इसका निजात पाएं, यानी कि कैसे हम इसके निजात हो जाएं और हमारा बिजली का छूट कितना मैक्सिमम छूट मिल सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको साथियों कि 20,000 रुपये मान लीजिए आपका मूल है, कितना है, 20,000 है। और अगर इस पे मान लीजिए ब्याज हमारा कितना है, 8,000 रुपये है। कितना है, इस पे हमारा जो ब्याज है ना, क्या बोलते हैं भैया इसको, ब्याज। क्या बोलोगे, ब्याज, या इसी को हम बेटा बोलते हैं सर चार्ज। क्या कहते हैं मित्र, सर चार्ज कहते हैं। अब ये 8,000 रुपया ब्याज है, यानी जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में सर चार्ज। इसी की बात थी कि भैया ये 100% आपका माफ हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका जो मूल राशि है 20,000 प्लस अगर आपका जो सरचार्ज बिजली का, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके जब बिजली का नोटिस आती है कि जब आपको बिजली का बिल मिलता है मेरे भाई, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि भैया ये बिजली का बिल है, इतना आपका मूल राशि है और इतना आपका सरचार्ज लगा है। तो 20 और 8 कितना हो गया भैया, आपका हो गया टोटल 28,000। कितने हो गए टोटल, 28,000 रुपये आपके हो गए हैं। और आपको पास एक स्कीम आ चुकी है OTS। क्या आ गई है दोस्त, OTS आ गई है। क्या आ गई है, OTS स्कीम आ गई है। यानी कि इसमें आप चाहते हैं बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं, तो डेट यानी 8 तारीख से स्टार्ट है और 31 दिसंबर तक लगभग
मैं बात करूं, अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगा और 3 किस्तों में आप इसको आप जमा कर सकते हैं बिजली का बिल को। कैसे कैसे जमा करेंगे इन चीज़ों पे भी आपको चर्चा करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझाएंगे कि अगर मैंने कहा कि आपके पास 28,000 रुपये आपका टोटल बिजली का बिल है, अब आप चाहते हो गुरुजी इसमें कितना छूट मिलेगी, सरकार हमको कितनी छूट देगी, तो भैया आपको बता दूं कि ये आपकी मूल राशि है और ये आपकी ब्याज है, यही आपका क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, यही आपका माफ हो जाएगा। और बिजली का बिल आपको कितना देना पड़ेगा, 20,000 रुपये, यानी ये देना पड़ेगा, यानी कि 8,000 रुपये आपका माफ। और कितना देना पड़ेगा दोस्त, 20,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। यही आपकी OTS होती है, यानी एक मुश्त समाधान योजना। अब आप समझ गए होंगे दोस्त। अगर मैं कहता हूं, कुछ का ये भी था कि सर जी क्योंकि जो बड़े बाकायदार भाई हैं जैसे लाख रुपए है, कितना है, लाख, टोटल दिखा रहा है लाख, ठीक है, अगर उनका लाख दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, लाख रुपया दिखा रहा है, तो मानता हूं कि अगर सपोज करिए, क्योंकि जैसे जैसे बिजली का बिल ज़्यादा बढ़ता जाता है वैसे ही इसका जो सरचार्ज होता है वो बढ़ता जाता है। तो मैंने कहा कि अभी कुछ देर पहले आपको समझाया कि जो मूल राशि होगी वो आपको देना होगा, जो ब्याज होगी, जो सरचार्ज होगी वो माफ हो जाएगी। तो 1 लाख रुपये अगर है, कितना भैया, 1 लाख रुपये टोटल बिजली आपका बिल है, कितना है, 1 लाख रुपये बिजली का बिल है। अब इसमें ये मूल भी है और ब्याज भी है। अब सपोज करिए मेरे मित्र कि हमारा मूल कितना है, 60,000 है, कितना है भैया, 60,000 हमारा क्या है, मूल है, ठीक है, 60,000 हमारा मूल है। और इस पे मान लीजिए कि हमारा 40,000 क्या लगा भैया, 40,000 हमारा जो है कि जो हमारा 40,000 रुपये है, इस पे जो हमारा क्या लगा है, सरचार्ज, क्या लगा हुआ है, सरचार्ज, जिसे बोलते हैं बेटा, आप कह सकते हैं कि ब्याज लगी हुई, कितने लगी है, ब्याज लगी हुई है। अब ये ब्याज, यानी यही ब्याज आपकी माफ हो जाएगी, यानी अगर आपका 1 लाख रुपया है तो भैया आपको 60,000 देना पड़ेगा UPPCL यानी कि गवर्नमेंट को। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कितनी बिजली का बिल होगा और कैसे हमको जमा करना होगा, क्या किस्त है। आइए अब उसको भी आपको बताता हूं, क्योंकि जो PDF हमारे पास अवेलेबल है उसको बताऊंगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जारी किया है और कैसे कैसे किया है उन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा अब आगे करते हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूं कि आपने पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि कैसे बिजली का बिल हमारा, अगर मान लीजिए 1 लाख है तो 60,000 हमारा मूल होगा, 40,000 रुपये ब्याज होगा, वो 40,000 ब्याज आपका माफ हो जाएगा। अगर आपका 20,000 है तो अगर उस पर 8,000 का ब्याज आ रहा होगा तो वह हमारा 8,000 माफ हो जाएगा, 20,000 आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि गुरुजी 1 लाख है तो 50 में हो जाएगा, वो तो आपकी बातें होंगी, आप अधिकारी से किस तरह से बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो तो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन अभी क्या है कि सुनवाई हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर बिजली चोरी की भी अगर समस्याएं हैं, अगर आपके ऊपर पकड़ी गई है, सेम वही कंडीशन है भाई कि जो उसका सरचार्ज है वो माफ़ किया जाएगा और आपका इसे निजाजत दिया जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि भाई बहुत दिनों के बाद, लगभग लास्ट महीने में इंतज़ार करते करते और काफ़ी समय हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी अगर व्यवस्था हो, जिस तरह से भाई हम सिचुएशन नहीं जानते सबका, हम तो यही कहेंगे भाई आप बिजली का बिल जमा कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आगे आपके लिए समस्या होगी। इस चीज़ को आप भली बात जाने होंगे अगर आप गांव घर में रहे होंगे, क्योंकि कितनी विजिलेंस की टीम हमारी पहुंच रही थी, बार बार भैया बिजली के पकड़ने वाले आ गए हैं, बिजली की ये चोरी पकड़ गई, उनके कनेक्शन कट गए, उनके कटिया कट गए, ये कट गया, तो भाई इसे निजाजत आप लोग ले लीजिए। आइए आपको PDF बताता हूँ कि PDF में क्या क्या चीज़ें हैं आपको, ठीक है। सरकार की जो PDF है, यानी कि देखिए ये जो हमारा आया था ये PDF है ना, ये PDF था। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँगा दोस्त, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा फट जाएगा ना ये, है ना, आपको समझाना है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए इन्होंने लिखा क्या है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप तो इसको ऑलरेडी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और साफ साफ इन्होंने लिखा है कि कौन कौन से है, तो मध्यांचल है, पूर्वांचल है, पश्चिमांचल है, दक्षिणांचल है, सभी विभाग डिपार्टमेंट में है। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया आपको कहाँ से 8/11 से लेकर 31 तक आपको, मतलब यानी 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको ये सब में लागू है, चाहे वो निजी नलकूप हो, चाहे मैं अगर बात करूं विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान हो, छूट है एक मुफ्त समायोजन योजना, यानी कि एक मुफ्त समाधान योजना जिसे बोलते हैं बेटा OTS, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, OTS, श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार छूट हेतु लागू है, यानी चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण छूट हेतु योजना लागू की गई है, ठीक है। अब क्या क्या है आइए हम आगे आपको दिखाते हैं। ये रहा PDF, ये जरूरी है क्योंकि देखिए सबका अलग अलग बांटा गया है, किसका किस LMB में आता है, यानी घरेलू कितना है ना, नलकूप कितना है, सब चीज़ यहाँ पर देखिए साफ साफ आपका मेंशन किया गया है। आइए देखिए क्या क्या लिखा गया, देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा गया है मेरे भाई, क्या लिखा गया है, देखिए एक मुफ्त समाधान योजना यानी OTS लिखा हुआ है।
और समस्त विद्युत भार के LMB फर्स्ट घरेलू, LMB 2 यानी कि आपका LMB 2 मतलब वाणिज्यिक आता है, व्यवसायिक वाले में आता है, और LMB 4 आपका जो निजी संस्थान आता है, जैसे मान लीजिए किसी का विद्यालय हो गया, किसी का हॉस्पिटल हो गया, किसी का बड़े बड़े मॉल हो गए, उनके लिए। और उसके बाद LMB 5 जो निजी नलकूप वाला यानी कि हमारा किसान भाई जो हमारे घर पे लगा हुआ है खेत में। LMB 6 जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया वाले हैं दोस्त, उनके लिए है। श्रेणी की विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान है, अधिभार में छूट, एक मुश्त समाधान योजना OTS दिनांक 8 से, वही जो डेट मैंने बताया कि भाई आपका 31/12/2023 तक आपका लागू करने का संबंध में है। इस योजना के में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ताओं के विलंब भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट का है। तो भैया छूट क्या क्या है अब हम आपको बताते हुए लेकर चलते हैं। ध्यान से देखिए, हालांकि आपको कुछ साफ दिख रहा होगा, कुछ साफ नहीं, क्योंकि अगर इसे मैं बड़ा कर दूंगा तो ये वीडियो जो PDF का है ये फट जाएगा पूरा, है ना, क्योंकि बड़ी सी स्क्रीन होती है तो फट जाएगा। लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको मोटा मोटी, आप ऑलरेडी अगर थोड़े से आप समय होगा 5 से 10 मिनट आपका टाइम लगेगा, आप समझ जाओगे क्या क्या हमको करना है, किस तरीके से समझना है इस चीज़ को। ठीक है, तो LMB एक मुश्त समाधान योजना है, यानी कि अगर आपका LMB 1 किलोवाट भार का है तो इसका जो भुगतान होगा वो 100% आपका पूर्ण भुगतान पर है, यानी 100% सरचार्ज माफ है। और इसको आपको देना क्या है, अगर आपके पास समस्या है, दिक्कत है, तो भैया आप 12 किस्तों में भर दीजिए। कितने में? 12 किस्तों में भर दीजिए। लो भैया ये आप किस्त बनवा लीजिए, एक जाकर, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो एक किस्त बनवा लीजिए। ऐसा भी स्कीम उन्होंने दिया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बताया कि 20,000 बिजली का बिल है आपका, तो आपके पास दिक्कत हो रही है, तो आप जाइए, कह दीजिए श्रीमान जी हम थोड़े से समस्याओं में हैं। आप समझ सकता हूं भाई, सबकी समस्याएं होती हैं। उनसे जो भी आपके नज़दीकी सब स्टेशन होंगे उनके पास जाइए, जो भी JE साहब होंगे उनसे बोलिए, जो हमारे SDO साहब होते हैं उनसे बोलिए, कहिए कि श्रीमान जी हम इकट्ठा पैसा तो जमा नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, और एक काम करते हैं कि आप किस्त बना दीजिए। जैसे होता है ना कि हम लोग MI जमा करते हैं, मोबाइल ले लो, 2,000 रुपये में से स्टार्टिंग कर लो, बस सेम कहानी है कि भाई 12 किस्तों के साथ, है ना, 12 किस्तों में आपको जमा करना पड़ेगा। यानी कि आपको 12 किस्त में आप जमा कर दो दोस्त। यानी कि अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपये है, तो अगर मैं सपोज करूं कि 1,500 बनवा लीजिए, या फिर अगर मैं बात करूं तो 1,500 में तो हो ही जाएगा, आई थिंक 12,000, हाँ लगभग में हो जाएगा ना, 1,500 1,200 का ऐसे आप एक किस्त बनवा लीजिए, और उनको कह दी भैया आप हम ऐसे ऐसे आपको जमा करेंगे। ठीक है, कब तक का है ये? 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपको, मतलब इस स्कीम के तहत आपको लाना। अगर जो जिसके पास व्यवस्था है वो तो जमा कर ले भाई, इकट्ठा निपटा ले। अदरवाइज में आप क्या करिए, किस्त बनवा लीजिए। मैं यही आपसे कहूंगा कि आप ये जाइए स्कीम का किस्त बनवा के जमा कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे मैं बात करूं तो LMB फर्स्ट में 1 किलोवाट से जिसका अधिक होगा, तो उनको लिए उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करो कि 3 किस्त में आप बनवा लीजिए। यानी कि अगर 20,000 है तो 3 किस्त बनवा लीजिए, यानी कि 6 × 18 लगभग 6,500 मान लीजिए, मैं मानता हूँ 6,500 रुपये के आसपास, है ना। और अगर मैं बात करूं श्रीमान जी आपको कि आगे उन्होंने लिखा है कि किस्तें विकल्प फर्स्ट और विकल्प 2 किस्त इन्होंने दे दिया है कि भाई आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना। 3 किस्त के साथ 80% है और 6 किस्तों के साथ आपको 70% आपको दे रहे हैं। फिर सेम कहानी अगर मैं आगे बात करूं तो आपका आता है LMB जो 2 है, उन्होंने भी कहा कि भैया आपको 3 किस्तों में आपको जमा करना होगा, जो मतलब हमने बताया ना, जिसका निजी वाला हो, यानी कि जिसका निजी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, बीटेक वो वाला क्या नाम है, कह सकते हैं एक तरह से कि जिसका पास डिग्री कॉलेज हो, बड़े बड़े विद्यालय हो, या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, जिनके पास बड़े बड़े जो जहाँ का कपड़ा मिलता है, मॉल वगैरह जो बोलते हैं, वहाँ का उनका जो हुआ उनके लिए ये है। फिर अगर आगे मैं बात करूँ तो 3 LMB का अगर आगे बात करूँ, LMB 2 से 3 किलोवाट से जिसका अधिक है, उनके लिए भी उन्होंने कहा भाई आप 3 किस्त में आप जमा कर लो। LMB 4 की मैं बात करूँ तो सेम कहानी वही है, 3 किस्तों में। और LMB 5 जो हमारा आता है निजी नलकूप, यानी हमारे किसान भाई किस में आते हैं, निजी नलकूप, जो हमारे किसान वाले भाई हैं, वो भी भाई आप 12 किस्तों में आप जमा कर लो, इनको कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे बात करूं तो भैया आपका आता है LMB 6, यानी कि जो जिसका पास इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे किसी ने बड़ी सी कोई फैक्ट्री डाली है, उनके लिए आपकी 3 किस्त है। सेम वही कहानी जो मैं आपको समझाया कि अगर 20,000 रुपये है आप किस्त में जमा कर दो, जाकर अपना कह दो कि भैया ये किस्त है, इस हिसाब से हम भरेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो प्रथम अवधि क्या है आपकी 11/2023 से 30/11/2023 तक है। द्वितीय अवधि आपकी 15/12/2023 तक है। तृतीय अवधि 16/12/2023 तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप साइट पे भी विजिट कर सकते हैं, है ना। भुगतान करने के लिए बाकी उन्होंने क्या क्या लिखा है चीज़ें, आप कहाँ पर जाओगे, तो भैया आप जाओगे UPPCL.org। आप हम तो ये कहेंगे सबसे अच्छा है कि जो भी आपके पास सब स्टेशन है वो वहाँ जाइए,
जो उसका अधिकारी हैं उनसे बात करिए। हालांकि प्रचार प्रसार जारी भी हो चुका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनसे समझकर आप अपनी किस्त को किस तरह से क्या करना है उस चीज़ को आप समझ लीजिए, वो ज़्यादा तरह से आपको समझ में ज़्यादा तरीके से आएगा, क्योंकि वो फेस टू फेस आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने लिखा भी है कि 12 किस्त का प्रांकड़ है, अनुपत्ति होगा, लगातार 2 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा एक मुश्त किसान के साथ ब्याज की छूट प्रतिशत तालिका 1 में अंकित होगा। विद्युत चोरी वाले अगर जो भाई हैं उनके लिए भी है कि योजना के अंदर चोरी एक मुश्त अथवा किसी माध्यम में राजस्व निर्धारण में पंजीकरण 10% जमा करना होगा, शेष राजस्व निर्धारण जमा करने के लिए तालिका 3 के अनुसार होगा। ठीक है, सारी चीज़ इन्होंने लिखा है साफ कोई जैसा इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है कि जो आपको समझ में ना आएगा। बाकी सब कुछ वही है जो मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। तो बस आपको यही बताना था कि भाई बिजली का बिल किस तरीके से और कहाँ से आपको भरना है। बाकी आप जो भी आपके नज़दीकी सब स्टेशन हैं वहाँ जाइए, उनके अधिकारियों से बात करिए, आपका समाधान निश्चित होगा। बस आपको यही बताना था। तो जो भी अगर आपके भाई हों, जो भी आपके नात बात रिश्तेदार हों, दोस्त हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सके कि कैसे क्या बिल का क्या निस्तारण है, कैसे हम इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी अगर आपको शंका हो, कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आप वहाँ पर आप कुछ भी लिंक हमको मतलब दे सकते हैं, हम उसके लिए आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपके घर में या फिर आपके भाई दोस्त मित्र जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी बच्चा अगर ITI की तैयारी कर रहा हो, अगर ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो भैया आपको इस चैनल के माध्यम से उनको मतलब गाइड किया जाता है, तैयारी करवाई जाती है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।